क्योंकि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की अगर आप संख्या देखिए तो नंबर के हिसाब से 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय था, लेकिन बीजेपी ने बड़ा रिस्क लिया और 8वीं सीट पर कैंडिडेट उतार दिया। समाजवादी पार्टी का 3 सीटों पर जीतना तय माना जा रहा था, लेकिन खेल तब हुआ जब जयंत चौधरी एनडीए के खेमे में आ गए, जिससे अखिलेश की मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। इसके साथ ही अखिलेश यादव को यह भी डर सताने लगा कि क्रॉस वोटिंग होने से वो तीसरी सीट हार सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में उतर गए और इन 10 में से 9 सीटों पर मामला क्लियर था। 10वीं सीट से सपा के आलोक रंजन या बीजेपी के संजय सेठ में से कोई एक जीतने वाला है। और अब क्रॉस वोटिंग के बाद सूत्र दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के संजय सेठ जीत सकते हैं, आलोक रंजन सपा के हार सकते हैं। फैसला थोड़ी देर में आएगा। हालांकि अखिलेश यादव का डर सही साबित हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की और इसकी शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के चीफ विप से। समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को चीफ विप नियुक्त किया था। चीफ विप वो व्यक्ति होता है, जैसे आपके सुनते हैं ना कि पार्टी ने विप जारी कर दिया कि जो पार्टी का फैसला होगा वही आपको मानना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना होगा। तो जिस आदमी पे जिम्मेदारी होती है ये मनवाने की, सबको बताने की ये पार्टी का रास्ता है, वो मनोज पांडे को बनाया गया था सपा की तरफ से। उन मनोज पांडे ने, चीफ विप ने ही अपना जो है इस्तीफा दे दिया। मतदान से पहले मनोज पांडे ने चीफ विप के पद से इस्तीफा दिया। मनोज पांडे यूपी के मंत्री दयाशंकर की गाड़ी में बैठकर वोट डालने आए थे। यानी अखिलेश यादव ने जिसे कमान सौंपी वही मोर्चा छोड़कर भाग गया। मनोज पांडे के बाद तो जैसे समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की लाइन लग गई। एक एक करके कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने क्रॉस वोटिंग करने वालों को कुकुरमुत्ता कह दिया। सुनिए रामगोपाल यादव को, फिर आगे दिखाऊंगा कि सपा के वो विधायक कौन से हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वो क्या कह रहे थे, क्रॉस वोटिंग का क्या इशारा दे रहे थे, वो भी बताऊंगा। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। पहचान नहीं हो पाई बीजेपी पहचान करने में वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। 1 से 2 वोट मिल चुके हैं, 1 से 2 वोट मिल चुके। अब कुकुरमुत्ता कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और उस क्रॉस वोटिंग में बड़े पॉलिटिकल मैसेजेस हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। अपने विधायकों की बगावत को अखिलेश यादव भी छिपा नहीं पा रहे। बचाव में कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कह दिया कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और यह जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अच्छा बॉस, तो आप तीसरा कैंडिडेट उतारे थे ये चेक करने के लिए कि कौन आपके साथ है, और यही आपकी पार्टी है कि आपको यही नहीं पता कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है, यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। मनोज पांडे के साथ कौन कौन से सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अच्छा, क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि आपको वोट सपा के लिए करना था, आपने बीजेपी के लिए कर दिया, या बीजेपी के लिए करना था, या सपा के लिए कर दिया। इसको क्रॉस वोटिंग कहते हैं। किस किस ने सपा में क्रॉस वोटिंग की? पूजा पाल कौशांबी से विधायक, इसके अलावा अभय सिंह, ये गोसाईगंज से विधायक हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग की है। राकेश सिंह, ये भी गौरीगंज से विधायक हैं। विनोद चतुर्वेदी, ये कालपी से विधायक हैं। राकेश पांडे जलालपुर से विधायक हैं। आशुतोष मौर्य, ये बदायूं से विधायक हैं। अमेठी से विधायक महाराजी प्रजापति ने वोट ही नहीं डाला। यानी अखिलेश यादव की नाक के नीचे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। हालांकि इसका अंदाजा समाजवादी पार्टी को पहले से था, तभी तो चुनाव के नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने हार मान ली थी। सुनिए अखिलेश और शिवपाल यादव ने क्या कहा था, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका
इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। यानी अखिलेश यादव खुद मान रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सुनी सुनाई बातें। दूसरी बात यह भी है कि किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को डरा दिया गया। अरे यही लोग तो अभी कुछ दिन पहले लड़े थे बीजेपी के खिलाफ, तब से अब में क्या फर्क आया? एक फर्क आया, और वो फर्क था राम मंदिर के वक्त समाजवादी पार्टी का रवैया। ये क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसकी वजह भी उन्होंने बताई एक तरीके से। जैसे राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी बात कही कि श्री राम कण कण में है, श्री राम हमारे मन में है। अभय प्रताप ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर रहा हूं, हम भगवान राम के ही खानदान के। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, जनता के लिए सोचना है। इसी तरह से बाकी के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की बात कही, लेकिन कईयों ने प्रभु राम का जिक्र किया, प्रभु राम मन में है इसका जिक्र किया। यानी अखिलेश यादव जो भी बातें कहें, क्या उनके विधायकों को समझ में आ गया है कि प्रभु राम मंदिर को लेकर सपा का जो स्टैंड रहा उसका जमीन पर नुकसान हो रहा है और इसलिए उन्होंने पलट दिया अपना फैसला। यानी राज्यसभा चुनाव में अखिलेश की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। अखिलेश की पार्टी तो खैर राज्यसभा चुनाव की रेस में थी, लेकिन कांग्रेस तो राज्यसभा में यूपी से एक भी कैंडिडेट को जिताने की कंडीशन में भी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के पास विधायक ही नहीं है वहां पर कि वो किसी को जिता पाए। इसके बाद भी राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस का डर बढ़ा दिया है, खासतौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर। क्योंकि आप देखिए, अमेठी से सपा के 2 विधायकों ने अखिलेश का गेम खराब किया। गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अमेठी सदर से विधायक महाराजी प्रजापति ने वोट ही नहीं डाला। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सपा के साथ गठबंधन में अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस के हिस्से में गई हैं। अब जब वहां का विधायक, सपा का चुना हुआ विधायक, वो क्रॉस वोटिंग कर रहा है बीजेपी के लिए, सपा का विधायक बीजेपी को वोट दे रहा है, तो वहां की पब्लिक किसको वोट देगी फिर? यानी अमेठी और रायबरेली में फिर कांग्रेस इस बार हारेगी क्या? रायबरेली तो पिछली बार जीती थी, अमेठी फिर हारेगी क्या और रायबरेली भी हारेगी क्या? राज्यसभा चुनाव में इन दोनों ही सीटों से सपा के विधायकों ने बीजेपी की मदद की। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इधर अखिलेश यादव को भी समझ आ गया होगा कि वो कितने पानी में है। अखिलेश यादव ना तो अपने विधायकों को कंट्रोल में रख पाए, ना ही सपा कैंडिडेट को वोट देने के लिए मना पाए। अखिलेश ने मतदान से ठीक पहले एक भोज भी दिया था, जिसमें 8 विधायक नहीं आए थे। इसमें पल्लवी पटेल भी शामिल थी। पल्लवी पटेल ने हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामजी लाल सुमन को वोट दे दिया, लेकिन इस दौरान अखिलेश के साथ फोन पर पल्लवी पटेल की नोकझोंक भी हुई। आज पल्लवी पटेल ने इस पर क्या कहा है, सुनिए जरा। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? एक बार अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया। फोन पे भी कोई नोकझोंक हुई थी वोट कास्ट करने को लेके आपसे और सपा प्रमुख में? इसमें बाद में बात करेंगे।